कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे हमारे मेष राशि के जातक, एक लंबे अंतराल के बाद जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि हमारे प्यारे केतु बाबा जो है राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे और अब ये 18 मई 2025 को सिंह राशि के ऊपर पहुंच जाएंगे। ऐसा समझिएगा कि सिंह राशि पर केतु बाबा का पहुंचना हम सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं महादेव के तीसरे नेत्र से। महादेव का तीसरा नेत्र जागृत होने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा अति हो गई है, अब बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल अंत करना पड़ेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि महादेव का अगर तीसरे नेत्र का संदर्भ अगर वीडियो में लिया जा रहा है, विषय में इस संदर्भ को डाला जा रहा है, तो इसका अर्थ यह भी है कि हमारे को यह देखना पड़ेगा कि कुछ सावधानियां जो हैं हमारे को पता होनी चाहिए। तब जाके जो है आने वाले 18 महीने हैं, केवल इसी ग्रह के बेस पे हम बहुत अच्छे से आशीर्वाद जो है अपने सर के ऊपर बनाकर रख सकते हैं। यानी कि हमारे को कुछ सावधानियां हैं, उनको ध्यान में रखना है। केतु बाबा कैसे काम करते हैं, क्या पहचान होती है, इन चीज़ों को ध्यान में बना के रखना है, तो हम ये आने वाले 18 महीनों तक बहुत अच्छे से हर क्षण आनंद में जो है बिता सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। पहले अपना गोचर समझ लीजिए। 18 मई 2025 दिन रविवार का शाम 4:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार शाम 7:28 तक इनका जो गोचर रहेगा सिंह राशि पर गोचर रहेगा। ये कन्या से आगे पहुँचे, इनका आगे चलना यानी पीछे आना, ये पहुँच गए सिंह में। वक्री रहते हैं ना, हमेशा उल्टे बने रहते हैं। मेष राशि के जातक एक नियम समझिए। शुभ पंचम त्रिकोण भाव, शुभ नवम त्रिकोण भाव और सर्वलाभ सेक्शन एकादश भाव, 5th सेक्शन, 9th सेक्शन और 11th सेक्शन। ये जो तीनों सेक्शंस हैं, इन सेक्शन की एक निजी मर्यादा होती है और एक नियम ऐसा होता है जो कि मर्यादा के अंतर्गत आता है कि कोई भी ग्रह है उसकी प्रकृति कैसे मर्जी हो, वह इन सेक्शंस का जो है मान बना के रखता है और अपने जो तीखे रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा संतुलन बना के रखता है। केतु बाबा जो सिंह राशि पे हैं, यह पड़ती है आपके शुभ पंचम त्रिकोण भाव पर। सीधा फर्क आपके भाग्य पे पड़ने वाला है, सीधा फर्क आपके सर्वलाभ सेक्शन पे पड़ने वाला है, यानी आने वाले धन पे पड़ने वाला है। हर प्रकार का जीवन में जो लाभ देखना है आने वाले 18 महीनों में उस पे पड़ने वाला है। सीधा फ़र्क आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे पड़ने वाला है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए केतु बाबा अन्य ग्रहों पर भी बहुत अधिक फ़र्क डालने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और साथ ही साथ बहुत अधिक निखार आने वाला है आपके जीवन में भौतिक स्थान का, भौतिकता का। यानी कि आपके आंतरिक निजी मन की जो प्रसन्नता का जो केंद्र है, उसका जो सूचक बना रहेगा वो आने वाले 18 महीनों तक केतु बाबा बने रहेंगे। तो यह चीज़ अब हम समझते हैं कि मूल विषय हमारे को क्या याद रखना है, तो उस बेस पे ही हमारे को रिजल्ट मिल पाएंगे। साथ ही साथ मैं पहचान भी बताऊंगा केतु बाबा की, जिससे कि आपको स्वयं में ही पता लग जाएगा कि मेरे केतु के लिए ना मुझे मेरा पर्सनल हॉरोस्कोप देखने की ज़रूरत है, ना D9 चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना D10 चार्ट देखने की ज़रूरत है। मेरे को जो है आदतों और व्यवहार से ही पता लग रहा है कि क्या मेरा केतु ठीक है या अब जो है मैं व्यवहार बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ, तो केतु किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए, मूल यह है कि केतु बाबा जहाँ बैठे हैं, अगर आपको उनसे बहुत अधिक फ़ायदे लेने हैं और उनकी जो दृष्टि है जो थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देती है, उससे बिल्कुल बचे रहना है। तो जहाँ पर गोचरी कुंडली में आपके केतु बाबा बैठे हुए हैं, उस सेक्शन को ऐसा मान लीजिए कि उस सेक्शन के प्रति जो भी रिज़ल्ट आने वाला है उसके प्रति आपको कुछ भी ध्यान बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। समझे आप मेरी बात को?
यानी केतु बाबा आपके पंचम शुभ पंचम त्रिकोण भाव पे बैठे हुए हैं। यह जो सेक्शन है, इस सेक्शन को पूर्णतः महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आने वाले 18 महीनों में केवल एक ही ग्रह के बेस पे कैसे जो हैं खुशियाँ ही खुशियाँ देखोगे। अब समझिए कैसे। केतु बाबा जो ये पंचम भाव पे बैठे हुए हैं, यह सेक्शन जो है 9th सेक्शन के नीचे है। यानी एक बड़ी जो इमारत जो है उसका जो बेस है, उसकी जो नींव है, 9th सेक्शन जो है भाग्य स्थान है, उसकी जो नींव है यह सेक्शन है। तो किसी भी प्रकार से अपने पास्ट को बिल्कुल भी कंपेयर अब आने वाले 18 महीनों में आपने कंपेयर नहीं करना है कि जब पहले ही कुछ नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। सब लोग जो है विषय घुमाने का प्रयास करते हैं। यह जो है केतु की नेगेटिविटी है जो बैठी हुई है। आप रात गई, बात गई, नया दिन है, नया सवेरा है, नई शुरुआत है, इस प्रिंसिपल पे चलिए। साथ ही साथ आप इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए कि अभी तक जो आपने निजी जीवन में तैयारी करी है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बड़ी परियोजना के लिए, अगर अभी तक उसमें बहुत अधिक संघर्ष देखा है और मन बना चुके हो कि यह काम तो होगा ही नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है कि ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि मैं किसी प्रकार से आगे बढ़ जाऊँ, अगर यहाँ तक भी बात आ गई है तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, सारा समय एक जैसा नहीं होता, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, अब समय धीरे धीरे करवट बदलेगा। तो यह जो सेक्शन है इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जो अटकलें और कैलकुलेशन जो पूर्व में चलती आ रही हैं उनको छोड़ दीजिए। साथ ही साथ जिन कपल्स को संतान का सुख देखने को नहीं मिला है, यानी कि संतान ही नहीं है और संतान है तो संतान जो है अपने विचारों से और हमारे विचारों से मेल नहीं खाने के कारण हमसे दूर होती जा रही है, उस पक्ष में जो निराशा देखने को मिली है, संतान है ही नहीं, संतान है तो उसका सुख देखने को नहीं मिला है और माँ बाप की जो है जान बसी रहती है संतान में, तो समझ में नहीं आ रहा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन केवल एक ही कंडीशन पे कि यह विषय हमने महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब जैसे कि संज्ञा दी जा रही है कि उनका तीसरा नेत्र जागृत हो चुका है, तो संभावित बात है जो भी कठिनाई और कष्ट हैं, जैसे ही वो तीसरे नेत्र से निकलने वाली जो अग्नि ऊर्जा वहाँ टकराएगी तो हर प्रकार से सुख और शांति देखने को मिलेगी जब यह क्रियात्मक जो है व्यवहार सम्मुख आने लग जाएगा। साथ ही साथ जो माँ बाप बहुत मेहनत करके अपने बच्चे की बढ़त के लिए दिन रात एक करके जो है अपना जीवन समर्पित कर दिया है और अभी तक उनके संतान के जीवन में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, वह बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उनके जीवन में जो मांगलिक कार्य हैं और साथ ही साथ जो है ग्रैंड पेरेंट्स बनने का जो सपना है आपका, वह ज़रूर पूरा होगा। यह है, ये सारे विषय आपको अगर आगे फ़ायदे लेने हैं तो मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। वो अपने आप देख लेंगे, लेकिन आपको समर्पित करना आना चाहिए। बार बार चेक नहीं करना है कि हुआ कि नहीं कुछ हुआ। ये बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, ग्रह का एक व्यवहार है। इस बेस पे, केवल इस बेस पे भाग्य के संबंध में किसी भी प्रकार की निराशा देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ ये समझिएगा कि पुराने जो कर्म हैं आपके पिछले जन्मों के, वह उठकर आशीर्वाद के रूप में आएंगे और आपको एक एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आने वाले जो 18 महीने हैं मेष राशि के जातक, आपका सर्वलाभ सेक्शन है, वो भर भर के आपको आशीर्वाद देगा। कोई भी काम आपका रुक ही नहीं सकता है, लेकिन कंडीशन केतु की ध्यान बना के रखिएगा। साथ ही साथ जब मैंने ये प्रार्थना करी है कि पुरानी जो परंपराएं हैं, जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी हैं किसी भी रूप में, उनको जब आप छोड़ना शुरू करोगे तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि एक नई उम्दा और बड़ी मजबूत स्थिति आपकी पर्सनैलिटी में निकल के आएगी। कोई यह नहीं कह पाएगा देखिए उनकी पर्सनैलिटी में ही कोई ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर भरा पड़ा है, बताइए कुछ कैसे कर पाएंगे। सोचने समझने के तरीके में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आएगा। अब केतु बाबा की कंडीशन जो आप समझ चुके हो, अगर ये अप्लाई कर देते हो कि जिस सेक्शन पे बैठे हैं उस सेक्शन के बारे में हमारे को कुछ सोचना नहीं है, हम तो सेक्शन के सभी फलों को और पूरे सेक्शन को समर्पित कर देंगे ईश्वर के चरणों में। तो आप ये देखिएगा कि 18 महीनों में आपकी स्वयं की छत भी होगी। हर प्रकार की भौतिकता का जो साधन है, सुख साधन है, वह आपके घर में मौजूद रहेगा। कैश फ्लो की कभी कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी और साथ ही साथ
घर के सभी मेंबर्स में आपसी एकता, आपसी सद्भावना, आपसी प्रेम, आपसी समन्वय का माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि केतु की जो 12वीं दृष्टि है, जैसे गोचर की कुंडली बनती है तो ये चौथे सेक्शन पे जो सुख स्थान है वहाँ पर डालती है। सुख स्थान किसी भी जातक का मजबूत है तो ये समझेगा कि तेज़ धूप है चाहे तेज़ बारिश है, आपके पास एक छाता प्रकृति ने दे रखी है। लेकिन अगर 5वें सेक्शन की सारी चिंताएं आप छोड़ोगे ही नहीं तो केतु बाबा जहाँ जहाँ 5, 7, 9 और 12 ये जो दृष्टि के जो अंक लिखे हुए हैं वहाँ पर संघर्ष देना शुरू कर देंगे। यह एक नियम है। अब समझिए सिंपल चीज़ में कि केतु किस हिसाब से ठीक है और किस हिसाब से संघर्ष देगा। देखिए, आपका व्यवहार आपके आस पड़ोस में अगर ऐसा है कि हम तो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, हमारे को तो हमारे काम में ही जो है बिज़ी रहते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, यह प्रकृति अर्थात आपका केतु अच्छी ऊर्जा नहीं दे रहा है। और अगर आपकी प्रकृति आपके आस पड़ोस में जहाँ आपका फ्रेंड सर्कल है, जहाँ आपकी जान पहचान है, ऐसी रहती है कि अगर उनके द्वारे जाएंगे वह ज़रूर हमारी मदद करेंगे, किसी भी प्रकार से आपके हृदय में जो सेवा वाली भावना है वो किसी भी घटना से, किसी भी व्यवहार से, देखिए हमने इनके लिए इतना करा और हमने जब इनको मदद के लिए पुकारा ये नहीं आए और हम अब इनसे जो है ज़्यादा मतलब नहीं रखते, केतु खराब है। आपको देख मंद मुस्कुराहट के साथ जो उम्दा व्यवहार है उसको जारी रखना है, बरकरार रखना है। तो केतु आपके ठीक बने हुए हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी केतु का जो व्यवहार है उस व्यवहार को समझने की आवश्यकता रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्